रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला बहुत गरीब आदमी था। उसके पास न ठीक से कपड़े थे न पक्का घर। वह रोज दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन मेहनत के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। गांव के लोग उसे कमजोर समझते थे, मगर रामू के सपने बहुत बड़े थे। एक दिन उसे खेत में काम करते हुए मिट्टी में पड़ा एक पुराना सिक्का मिला। वह सिक्का बेचकर उसे कुछ पैसे मिले। रामू ने उन पैसों से कुछ सब्जियों के बीज खरीदे और गांव के बाहर खाली पड़ी जमीन पर खेती शुरू कर दी। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, इतनी छोटी जमीन से क्या होगा? लेकिन रामू रोज सुबह सुबह मेहनत करता, पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। कुछ ही महीनों में उसकी सब्जी बहुत अच्छी उग आई। वह उन्हें बाजार में बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। 1 साल बाद रामू ने सब्जियों के साथ अनाज भी उगाना शुरू कर दिया। उसने ईमानदारी और मेहनत कभी नहीं छोड़ी। कुछ ही वर्षों में वह गांव का सबसे सफल किसान बन गया। अब उसके पास पक्का घर, खेत और सम्मान सब कुछ था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उससे सलाह लेने आते थे। सीख, हालात कितने भी खराब हों, मेहनत, धैर्य और ईमानदारी इंसान को गरीब से अमीर बना सकती है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक पुराना सा घर और एक दुबला पतला गधा था। लोग उस गधे को बेकार समझते थे, लेकिन रमेश उसे बहुत प्यार करता था। एक दिन रमेश जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु बहुत थका हुआ लग रहा था। रमेश ने बिना कुछ सोचे साधु को पानी पिलाया और अपने घर ले जाकर भोजन कराया। साधु रमेश की भलमनसाहत से बहुत खुश हुआ। जाते समय उसने कहा, बेटा, तुम्हारा गधा साधारण नहीं है, यह जादुई गधा है। जब तुम कहोगे मेहनत का फल दे दे गधे, तो यह गधा सोने के सिक्के देगा। लेकिन याद रखना, लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। रमेश ने इसे मजाक समझा, लेकिन रात को उसने आजमाया। जैसे ही उसने मंत्र बोला, गधे के मुंह से सच में सोने के सिक्के गिरने लगे। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब रमेश रोज थोड़े थोड़े सिक्के लेकर अपना गुजारा करने लगा। वह गरीबों की मदद करता, गांव में सबका सम्मान पाने लगा। लेकिन गांव का एक लालची साहूकार यह सब देख रहा था। एक दिन साहूकार ने चाल से रमेश को बुलाया और गधे को चुरा लिया। उसने गधे से बार बार सिक्के निकलवाने की कोशिश की। पूरी रात वह चिल्लाता रहा, और दे और दे। सुबह होते होते गधा थक गया। जादू खत्म हो गया। गधा फिर से साधारण बन गया। उधर रमेश को सब पता चल गया। वह दुखी तो हुआ, लेकिन बोला, जो मिला था मेहनत और ईमानदारी से मिला था। कुछ दिनों बाद साधु फिर आया। उसने रमेश की सच्चाई देखी और कहा, तुम जादू के नहीं, अपने अच्छे कर्मों के हकदार हो। साधु ने रमेश को आशीर्वाद दिया। अब रमेश बिना जादू के भी खुश था, क्योंकि उसने मेहनत करना सीख लिया था। सीख, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा टिकाऊ होता है, लेकिन लालच सब कुछ छीन लेता है। एक गांव में हरिहर नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसके मन में लालच बहुत था। एक दिन खेत जोतते समय उसे मिट्टी में दबा हुआ एक चमकता हुआ बीज मिला। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया और बोला, बेटा, यह जादुई बीज है। इसे बोओगे तो जो मांगोगे वही मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक बार। हरिहर खुश हो गया। उसने सोचा, अगर एक बार में ही बहुत सारा सोना मिल जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। उसने बीज बो दिया और बोला, मुझे ढेर सारा सोना चाहिए। अगली सुबह खेत में सचमुच सोने की फसल उग आई। हरिहर खुशी से झूम उठा। उसने सारे गांव को दिखाया, लेकिन लालच यहीं नहीं रुका। उसने सोचा, अगर मैं और मांग लूं तो। वह फिर खेत में गया और चिल्लाया, मुझे और सोना चाहिए। अचानक जमीन फट गई। सोना मिट्टी में बदल गया और पूरा खेत बंजर हो गया। अन्न फसल रही न सोना। बूढ़ा साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, लालच ने जो मिला था वह भी छीन लिया। हरिहर रो पड़ा। उसे समझ आ गया, जरूरत से ज्यादा चाहना ही लालच है, और लालच अंत में सब कुछ खत्म कर देता है। सीख, संतोष में ही सच्ची समृद्धि है। एक छोटे से शहर में मोहनलाल नाम का एक मशहूर मिठाई वाला रहता था। उसकी दुकान पर रोज भीड़ लगी रहती थी। उसकी बनाई मिठाइयाँ स्वाद में बेहतरीन थीं और लोग उस पर पूरा भरोसा करते थे। शुरुआत में मोहनलाल बहुत ईमानदार था। वह साफ सुथरी मिठाइयाँ बनाता और सही दाम लेता।
उसकी कमाई भी ठीक ठाक हो जाती थी, लेकिन समय के साथ उसके मन में लालच घर करने लगा। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं मिठाई में थोड़ा सस्ता घी और कम दूध डालूं, तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। उस दिन से उसने मिठाइयों की गुणवत्ता कम करनी शुरू कर दी। ऊपर से मिठाइयां वही चमकदार दिखती थीं, लेकिन स्वाद और शुद्धता खत्म हो चुकी थी। कुछ दिनों तक किसी को कुछ पता नहीं चला। मोहनलाल बहुत खुश था। उसने नई दुकान सजाई, महंगे कपड़े खरीदे और खुद को बहुत चालाक समझने लगा। लेकिन कहते हैं ना, गलत काम ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन उसकी दुकान पर एक बूढ़ा साधु आया। उसने मिठाई चखी और मुस्कुराकर बोला, बेटा, मिठाई में मिठास कम और लालच ज्यादा है। मोहनलाल को यह बात बुरी लगी, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। कुछ ही दिनों बाद लोगों की शिकायतें आने लगीं। किसी का पेट खराब हुआ, किसी को मिठाई का स्वाद अजीब लगा। धीरे धीरे ग्राहक आना कम हो गए। एक दिन खाद्य विभाग की जांच हुई, मिलावट पकड़ी गई और मोहनलाल पर भारी जुर्माना लगा। उसकी दुकान कुछ दिनों के लिए बंद कर दी गई। अब मोहनलाल को अपनी गलती समझ में आई। वह साधु की बात याद करके रो पड़ा। उसने ठान लिया कि अब वह दोबारा कभी लालच नहीं करेगा। दुकान दोबारा खुली, लेकिन इस बार ईमानदारी के साथ। धीरे धीरे ग्राहक वापस आने लगे और मोहनलाल की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। सीख, लालच से कमाई गई दौलत ज्यादा दिन नहीं टिकती, लेकिन ईमानदारी से कमाया गया सम्मान हमेशा साथ रहता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक बहुत गरीब किसान रहता था। उसके पास न जमीन थी न पैसा। वह रोज मजदूरी करके किसी तरह अपना पेट भरता था। एक दिन रामू जंगल से लकड़ी काटकर लौट रहा था। रास्ते में उसे जमीन में आधा दबा हुआ एक पुराना मिट्टी का घड़ा दिखाई दिया। रामू ने सोचा, शायद कोई काम आ जाए, और वह घड़ा अपने घर ले आया। घर पहुंचकर जब उसने घड़े को साफ किया तो देखा कि घड़ा बिल्कुल नया जैसा चमकने लगा। रामू ने मजाक में कहा, काश इस घड़े में थोड़ा सा खाना आ जाए। अचानक चमत्कार हुआ। घड़े के अंदर से गरम गरम रोटियां और सब्जी निकल आईं। रामू हैरान रह गया। उसने फिर कहा, अगर थोड़ा पानी मिल जाए तो। और देखते ही देखते घड़ा पानी से भर गया। अब रामू समझ गया कि यह कोई साधारण घड़ा नहीं, बल्कि जादुई घड़ा है। वह रोज जितनी जरूरत होती उतना ही मांगता और खुश रहने लगा। कुछ दिनों बाद गांव के लालची सेठ को इस घड़े की खबर लग गई। सेठ ने चालाकी से रामू को बुलाया और घड़ा छीन लिया। सेठ ने घर पहुंचते ही कहा, मुझे सोना दो, बहुत सारा सोना। लेकिन घड़े से सोने की जगह जहरीले सांप और कीड़े निकलने लगे। सेठ डर के मारे चिल्लाने लगा। सेठ तुरंत रामू के पास गया और माफी मांगते हुए घड़ा वापस कर दिया। घड़ा मिलते ही फिर शांत हो गया। रामू ने सबक लेते हुए घड़े को जमीन में गाड़ दिया और कहा, लालच से मिला सुख दुख बन जाता है। रामू मेहनत करने लगा और सम्मान के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। सीख, लालच बुरी बला है, जरूरत में संतोष ही असली जादू है।